नमस्कार दोस्तों। आज जिस एक टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप में हाल ही में नाइजर के अंदर तख्ता पलट होने के बाद वहां पर सैनिक शासन लागू हो गया, यानी कि सेना ने अपनी पूरी कमान हाथ में ले ली है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि नाइजर जैसे देशों में फ्रांस का आधिपत्य है। वहां पर आज़ादी तो उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो कि उन्हें आज़ाद फील नहीं करवाते थे, जैसे कि उनका राजनीतिक हस्तक्षेप, दूसरा आर्थिक मोर्चे पर उनकी स्वतंत्रता ना होना, दूसरा अपने सैन्य बेस नाइजर जैसे देशों में फ्रांस के बने रहना। इन सब से होता क्या था? अगर आपको कुछ आर्थिक मुद्दों पर कार्य करने हैं, कुछ समझौते करने हैं, तो आपको इसकी आज़ादी नहीं थी। दूसरा, आपकी जो सैन्य ताकतें हैं उस पर भी आपका पूर्णतः अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि फ्रांस के कुछ बड़े अड्डे भी जो है सैन्य अड्डे थे वो फ्रांस के नाइजर के अंदर मौजूद थे। तीसरी बड़ी बात कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा था कि आप लगातार किसी ना भी किसी मुद्दे पर स्वतंत्र थे ही नहीं कि किसी दूसरे देश से आप कोई समझौता कर सके या फिर अपने ही देश के अंदर कोई बड़ी राजनीतिक बदलाव कर सके। राजनीतिक हस्तक्षेप इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वो हस्तक्षेप होते हैं जो किसी भी देश की प्रगति और उसके असफल होने के पीछे बहुत बड़े कारक होते हैं। साथ ही अगर आपके पास आर्थिक मोर्चे पर कुछ बड़े डिसीजन लेने की पावर ही नहीं होगी तो आप अपने देश की इकोनॉमी को बड़ा कैसे कर पाओगे? ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। नाइजर भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन फ्रांस का जो दबदबा था वो इस कदर माना जाता है कि आप समझ के देखिए कि 1960 में जो नाइजर की प्रति व्यक्ति आय थी वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। नाइजर जो है पूर्णतः लोकतंत्र को मानने वाला देश है, लेकिन वहां पर इसकी जो स्थिति थी बिल्कुल उलट थी। फ्रांस का पूरा आधिपत्य वहां पर था। इसके बाद जो वहां के डिसीजन होते थे वो भी फ्रांस लेता था। अब इस सब के बाद जो है, इन सभी घटनाक्रम के बाद लगातार नाइजर के अंदर फ्रांस के विरोध में आवाज उठती चली गई और वह आवाज इतनी प्रबल हो गई कि आज नाइजर में तख्ता पलट हो चुका है और फ्रांस की सेना वहां से वापस जा रही है और फ्रांस के विरोध में लगातार नारे हो रहे हैं। एक तरफ जहां वेस्टर्न कंट्रियां हैं, यूरोपियन कंट्रियां हैं जो जगमगा रही हैं, जहां के जो शहर हैं वो एकदम उन्नत हैं, विकसित हैं और लाइट से चकाचौंध रहते हैं, तो वही नाइजर जैसे देश हैं जहां से सारी खनिज संपदा होने के बावजूद भी वो देश आज गरीबी में, भूखमरी में, और एजुकेशन वहां पर नहीं है किसी भी तरह का। कुपोषित वहां के बच्चे आज पैदा हो रहे हैं और हालात इतने खराब हैं कि जहां पर यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है वो देश आज अंधेरे में है। लेकिन हाँ, अब ये जो अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश हैं लगातार जिनकी आवाज ग्लोबल साउथ के रूप में भारत बनता आया है, आज वो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और वैश्विक जो इकोनॉमी है उसके अंदर अपने आप को लाना चाहते हैं ताकि वो भी आर्थिक मोर्चे पे सक्षम हो सके और अपने देश को आगे लेके जा सके। फ्रांस का नाइजर से जाना, ग्लोबल साउथ की आवाज का मजबूत होना और नाइजर के अंदर तख्ता पलट ये कह रहा है कि उपनिवेशीकरण का अब अंत नजदीक आ चुका है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।